नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि एक जो टॉपिक है जो आप लोगों के बार-बार दिमाग में आ रहे हैं, ऐसे टॉपिक पे मैं बात तो करता नहीं हूँ वैसे, पर मुझे लगा कि इस टॉपिक पे बात ज़रूर करनी चाहिए और आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा मैं। तो मैंने ये देखा है कि बार-बार एक ही सवाल है जो आप लोगों के मन में आ रहे हैं कि ऐसा हो रहा है कि सभी कुछ बोल रहे हैं कि सर हमारे ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम चल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं कि सर हमारे ऐसे एग्ज़ाम चल रहे हैं थोड़ा और जैसे-जैसे एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो नियर बाय में आ रहा है, तो सबको ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम का डर लग रहा है, फियर ऑफ एग्ज़ाम बना हुआ है। जबकि आप सभी क्या है, एक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, सेल्फ स्टडी करने वाले हैं और आपके मन में डाउट आ रहा है बार-बार कि सर मेरा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाएगा। कि बहुत से लोग बार-बार यही पूछ रहे हैं कि सर 1 महीना बचा है या कब एग्जाम होगा? हमारे पास सफिशिएंट टाइम है क्या? इतने में अपन एग्जाम क्रैक कर देंगे कि नहीं कर देंगे? होगा कि नहीं होगा? क्या होगा, क्या नहीं होगा? ऐसे सेम क्वेश्चन है वो बार-बार रिपीट हो रहा है। तो एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी कैसे होती है और एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स आपकी क्या हेल्प कर सकता है? तो इन सब बातों को तो मैं बाद में बताऊँगा कि आपकी हेल्प क्या होगी, क्या नहीं होगी। पर सबसे पहले मैं आपको एक बात ये बता देता हूँ कि सेल्फ स्टडी से कर कैसे करें और एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी क्या होनी चाहिए। अपन इस वीडियो में यही बात करेंगे। जैसे आपने ये देखा होगा कि आपको जो एग्जाम में डर क्यों लगता है, मतलब अभी डरने की बात ही क्या है, इससे क्या हो गया कि आपको अभी डर लगने लग गया कि बहुत स्टूडेंट बोला कि सर डर लग रहा है, एग्जाम होगा हमारा कब होगा, हम कैसे क्रैक करेंगे। तो फियर ऑफ एग्जाम आई क्यों रहा है, तो इसकी बात करेंगे। पर इससे पहले मैं आपको एक बात देता हूँ कि अगर आप सीयूईटी पीजी एडमिशन 2022 की बात करें तो जैसे आपको पता है कि जेएनयू बीएचयू एचयू सारी की सारी यूनिवर्सिटी है वो सीयूईटी में इंक्लूड कर ली गई है। और इसका जो भी अपडेट आपको चाहिए तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स सर्च करके या @exponential mathematics 2531 करके आप इस पे पहुंच सकते हैं, जहां पे आपको सारी डिटेल है वो डिटेल में मिल जाएगी। अब मैं एक-एक करके सारी बातें करूंगा और अभी आप लोग ये बात तो छोड़ दीजिए कि जैसे किसी का एडमिशन हो गया तो उसमें ये प्रॉब्लम चल रही है कि सर फॉर्म में ये दिक्कत आ गई वो दिक्कत आ गई। अभी आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, हमारे एक सुरेंद्र सर थे जो अभी डीयू में पढ़ा रहे हैं, सुरेंद्र सर हैं, डॉक्टर सुरेंद्र प्रोफेसर हैं। तो वो ऐसे बोलते हैं कि आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हो तो उसके बारे में आपको इतनी डिटेल तो पता होनी चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, सारी डिटेल आपको पता होनी चाहिए क्योंकि मास्टर्स आप करने जा रहे हैं, हम नहीं करने जा रहे। तो इतनी डिटेल तो आप लोग चेक कर सकते हैं और अभी आप बीएससी पास आउट स्टूडेंट है तो आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए। तो इसके लिए आप देखेंगे कि टेलीग्राम की जो फाइल सेक्शन में आपको ये सब फाइल मिल जाएंगी, तो इसमें अपनी डिटेल देख सकते हैं। तो इस डिटेल को लेके बार बार ये डिस्कस नहीं होना चाहिए, आपका डिस्कशन नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन डिस्कस करना चाहिए आपको, ना कि ये सब बातें। हाँ, हालांकि ये सब बातें भी जरूरी है पर इन सब बातों का टाइम अभी नहीं है, क्योंकि अभी जो फॉर्म फिलअप करते टाइम ध्यान रखें, या जिसने साइबर कैफे वाले से भरवाया उससे पूछ लें, या आप ये फाइल्स में सारी डिटेल दे रखी होती है, हेल्पलाइन नंबर दे रखा होता है, ईमेल देखा तो वहां पे कर लें। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये आपके लिए भी प्राइमरी है, बट इसको आप अब सेकेंडरी बना के आप ट्यूशन प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे तो आपके लिए क्या होगा, प्राइमरी बनाना पड़ेगा। तो अपन बात करते हैं कि डर आता ही क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है कि फियर ऑफ एग्जाम हो रखा है कि अभी एग्जाम आएगा तो उसका डर क्या है, और सेल्फ स्टडीज को कैसे आपको बूस्ट कर सकती है, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन बात करें कि फियर ऑफ एग्जाम की। तो होता क्या है कि अभी जैसे मान लो आप लोगों के कॉलेज के एग्जाम चल रहे हैं, सपोज दैट आपके कॉलेज के एग्जाम चल रहे हैं, आपके कॉलेज के एग्जाम चल रहे हैं, तो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं तो एमएससी एंट्रेंस का नहीं पढ़ पा रहा। जब नहीं पढ़ पा रहा तो आप या तो ग्रुप में देखते हैं या आपको यूट्यूब चैनल पे देखते हैं, तो आपको लगता है कि ऐसे एग्जाम करेक्ट करें, ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, ऐसा पढ़ना चाहिए, तो आपको लगता है कि इतना टाइम है तो दे नहीं पाऊंगा या दे नहीं पा रही, तो मेरे से तो करेक्ट नहीं होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा सोचने की जरूरत भी नहीं है। तो फिर आप लोगों के साथ एक प्रॉब्लम क्या आती है, फिर प्रॉब्लम ये होती है कि आप लोग क्या करते हैं, जो कोई बोलता है उसी को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस है जो आपके अंदर, जो आपको लगता है ना कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो बात ढही नहीं जाती, क्योंकि आपको लगता है कि यार करना इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए तो आपको ये करना चाहिए, और आप अभी तो कॉलेज के एग्जाम में फंसे हुए हैं तो आप तो ये कर ही नहीं पा रहे। तो एक बात ये ध्यान से सुन लीजिए कि एमएससी एंट्रेंस एग्जाम है ये, एमएससी एंट्रेंस एग्जाम है, इसको आप एमएससी एंट्रेंस एग्जाम ही की तरह ही समझे। ये कोई यूपीएससी का एग्जाम नहीं है जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा डीप स्टडी और बहुत ज्यादा डेप्थ नॉलेज चाहिए, और ना ही कोई ये सीएसआईआर नेट का एग्जाम है ताकि आपको बहुत ज्यादा की कॉन्सेप्चुअली पढ़ना पड़ेगा, ना ही ये गेट का एग्जाम है। ये एक एमएससी एंट्रेंस एग्जाम है, जिसको एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की तरह ही करेक्ट करें, क्योंकि हर एग्जाम की अलग अलग डिमांड होती है। तो सबसे पहली बात, इस एग्जाम को कैसे करेक्ट करना है अपन सबसे लास्ट में बात करेंगे। पहले अपने अपनी आपकी प्रॉब्लम है उनको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम अमूमन हर के साथ आ रही है, हर स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए मैं इसको वीडियो बना के आपको बता रहा हूँ, वरना मैं ऐसी बातें नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता भी नहीं कि मेरे को ऐसी बातें करनी चाहिए, क्योंकि मैं इसके काबिल अपने आप को भी नहीं मानता। पर जैसे मैंने जिन जिन प्रोफेसर से पढ़ा है, जिनसे सुना है, तो वैसी बातें वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। जैसे आपको लगता है ऐसी चीजें प्रॉब्लम हो रही है कि क्यों हो रहा है, तो सबसे पहले जानने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि अब इसका मेरे को तो जहां तक ऐसा लगता है कि आप कॉलेज के एग्जाम में या आप किसी दूसरी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, तो फिर आपको लगता है कि यार अभी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो ये सब चीजें जरूरी है जो आप कर नहीं पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो आपको लगता है कॉन्फिडेंस डाउन होता है, फिर आप जो कुछ को बोलते हैं उसी को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं कि ऐसा पढ़ना चाहिए। आप अपने उन दिनों को याद करें ना जहाँ पे आपने अच्छा करा है, आपने ट्वेल्थ में अच्छा करा है, कॉलेज में अच्छा करा है, ग्रेजुएशन में आपने जो पढ़ते हैं कुछ चीजें आपने पढ़ी अच्छी करी है, तो आप उनको लेके कॉन्फिडेंस भी चला सकते हैं, क्योंकि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होना बहुत अच्छी बात है। मैथमेटिक्स स्टूडेंट सेल्फ स्टडी से ही करते हैं। आप पीछे की रिजल्ट देख लो, किसी भी चीज का मोटिवेशन आपको मिलेगा तो सेल्फ स्टडी ही सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें आप जो पढ़ते हैं, जो स्टडी करते हैं, आपको वही दिमाग में रहता है,
और उसी से आपको पता लग जाता है कि अपन ने क्या करा था, क्या नहीं करा था, वो चीज आपको ध्यान रहती है। कोई भी एक क्वेश्चन, सपोज दैट कोई भी एक क्वेश्चन है, इसको आप एक तो आपने खुद मन से सोल्व करा, एक आपने किसी का वीडियो देख के उसको सोल्व करा, तो बेस्ट ये रहेगा कि आपने खुद सोल्व करा है। उसमें भले आपने एक स्टेप लिखी, दो स्टेप लिखी, और उसमें अगर आपने लिखा है कुछ, तो कुछ ना कुछ तो अप्रोच आपने लगाई होगी। अगर आपकी अप्रोच आपको लगता है कि काम कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। फिर अगर आपको प्रॉब्लम आती है तब आप ये सोल्यूशन देखेंगे ना, तब आपको लगेगा कि हाँ यार मैं यहाँ था, तो आपको वो चीज याद भी रही है हमेशा। ऐसी बातें सेल्फ स्टडी का मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अगर यूट्यूब पे जाएंगे या कहीं गूगल पे भी आप देखना, प्रोफेसर दिनेश सिंह जो कि डीयू के वाइस चांसलर है, रह चुके हैं। अगर आप डीयू के डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में जाएंगे तो सबसे पहले इन्हीं का फोटो लगा है, प्रोफेसर दिनेश सिंह का। जो आप लोगों ने अगर डिपार्टमेंट में जाते हैं तो सबसे पहले जो मैथ्स डिपार्टमेंट है उसमें ऊपर जो फोटो लगा है वो इन्हीं सर का लगा है। अभी तो ऐसा रिटायरमेंट हो गए, हम बड़े सौभाग्यशाली थे कि हम इनसे एक सेमेस्टर पढ़े थे। तो इनका कोई भी लेक्चर सुनना, आप कुछ भी इनके बाद इनके जो ब्लॉग की जो कोई भी पोस्ट आपको मिलती है तो उनको पढ़ना, तो आपको लगेगा कि वाकई में ऐसा ही होना चाहिए। और अभी आप ये भी देखें कि एग्जाम क्रैक करने के लिए ओरिएंटेड स्टडी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप जितने भी, अगर ऐसा लगता है हर के स्टेज ऐसा आता है कि थोड़ा बहुत लो फील करता है आदमी, तो इसके लिए मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूँ। आप इन सर को देख सकते हैं। आप एक जो मूवी है द इमिटेशन गेम, अब ऐसी बातें नहीं है कि आप मूवी नहीं देखनी चाहिए, द इमिटेशन गेम उसको देख सकते हैं आप। गुड विल हंटिंग एक मूवी, उसको देख सकते हैं। ब्यूटीफुल माइंड देख सकते हैं। तो ऐसे आप उनमें देखें कि मैथ्स, आप ये देखा होगा कि जो रियल मैथमेटिशियन थे, जो पुराने मैथ्स लोग पढ़ते थे, तो उनका ऐसा नहीं था कि दिखावा करना, कुछ नहीं। वो जो पढ़ना है वो पढ़ना है, जो होता है वो होता है। आपने देखा होगा इस चैनल पे मैं कभी कोई एडिटिंग ऐसा नहीं करता, क्योंकि मेरा काम ये थोड़ी ना है कि एडिटिंग करके आपको ये सब बताएं। अपना काम है कि मैथ्स कैसे पढ़नी चाहिए और अपने को लिए इससे क्या हेल्प मिल सकती है, तो उसी को फोकस करना है अपना, ना कि ये सब बातें इधर उधर की ध्यान देना। तो मैं ऐसे बोलूंगा आप सेल्फ स्टडी आप करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे करें। आप दिक्कत ये आएगी करनी कैसे, प्रॉब्लम आ गई है, तो आप ये सोच के देखें कि सबसे जो लिखा है ना कि द सिंपलेस्ट वे ऑफ मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। आप मैथमेटिक्स करेंगे तभी आपके पास क्या सोल्यूशन आएगा। तो बिना झिझक, बे डाउट, कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, नहीं पढ़ पा रहे हो, तो 2 घंटे कंटिन्यू किसी भी टॉपिक को लेके उसके 10-20 क्वेश्चन कर लो। आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, मेरे से हो जाएगा। तो सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि आप क्वेश्चन करने स्टार्ट करेंगे तभी आपको जाके लगेगा कि आप कर सकते हैं। वरना तो ऐसे कोई मतलब ही नहीं लगेगा आपको कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। ऐसे तो आप सोचते रह जाएंगे, कोई दूसरा बोल रहा है उसको फॉलो करते रह जाएंगे, उसको सुनते रह जाएंगे, तो कुछ नहीं होने वाला। पर आपको सेल्फ स्टडी तो करनी ही पड़ेगी। तो सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट ऑप्शन है मैथमेटिक्स करने के लिए, और उसी से आपका कॉन्फिडेंस क्या आएगा, अप होएगा। अब आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए मैंने बता दिया, पेपर ले, पेपर सोल्व करें। जो मूवी मैंने बताई है वो कभी कभी देख ले, कोई जरूरी नहीं है कि हर बार इसको देखें। हर किसी का कोई ना कोई आइडियल होता है, तो अपने आइडियल को फॉलो करें, अपने आप को जाने कि ये मतलब खुद से पूछे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ऐसा करने से मेरा बेनिफिट होने वाला है क्या नहीं होने वाला। तो वो जरूर सोचें, क्योंकि प्रॉब्लम तो आना स्वाभाविक है, सबको प्रॉब्लम आएगी। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा जब आपके साथ ऐसा हो कि आपके कॉलेज के एग्जाम फिनिश हो जाए, आपके सारे काम भी खत्म हो जाए और आप सिर्फ और सिर्फ एमएससी एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन करें। तो ऐसा दिन तो आपके जीवन में कभी आने वाला ही नहीं है कि आपको कोई बोलेगा कि ले अभी टाइम मिला है तो सिर्फ तू मैथमेटिक्स ही पढ़। तो ऐसा नहीं है। अब हो सकता है आप ये भी तो सोच के देखें, सबसे बेस्ट बात ये देखें कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एमएससी एंट्रेंस की, उसका जो भी सिलेबस है वो भले आपने ऑब्जेक्टिव वे से या सब्जेक्टिव वे से, आपने एक बार 3 साल में ग्रेजुएशन में आपने 3 ईयर में जरूर पढ़ा है। तो अब आपने पढ़ा, आपका दायित्व या जो आपकी ड्यूटी, आपको सिर्फ उसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने का मतलब, जैसे मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, जैसे कोई भी फंक्शन है, सपोज दैट अपन मैथ्स की बात कर रहे हैं तो एक फंक्शन है, अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, सपोज दैट वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो इतना तो आपको पता है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। डिफरेंशियल फंक्शन कंटिन्यूअस तो होता ही है। अब आप यहाँ पे प्रूफ करने बैठ जाएं कि डिफरेंशियल फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे होगा, तो आपसे बड़ा कोई मूर्ख है ही नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम आपको पता है डिफरेंशियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, तो इस प्रॉपर्टी का यूज करो। अब क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। क्वेश्चन ऐसा आ गया, जैसे मान लो कोई फंक्शन है दे रखा है आपको, आपने चेक कर दिया कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस नहीं है तो आप बोलेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि डिफरेंशिएबल होता है तो उसको कंटिन्यूअस होना पड़ता। पर आपने बता दिया कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं। अब आपका दिमाग ये काम करना चाहिए कि भाई कंटिन्यूअस नहीं है तो ये प्रॉपर्टी नहीं होगी। अब आपने पढ़ रखा है, बस इसको अप्लाई करना आपका दिमाग का काम है। अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो ऐसी चीजें नोट डाउन करें और उनको लिख के सोल्व करें, तो क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट करेगा। तो आप सेल्फ स्टडी करके ही सब कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिना मतलब सेल्फ स्टडी से कुछ नहीं होगा। सेल्फ स्टडी ही मतलब सबसे अच्छी चीज है। और खुद पे भरोसा रखना तो बहुत जरूरी चीज है। जीवन में आगे बढ़ना तो खुद पे भरोसा करना ही पड़ेगा। सेल्फ स्टडी में हो सकता है थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, अपन को चीज जल्दी से समझ नहीं आती, टाइम लग जाता है। पर अभी जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अभी जैसे मानो कि 1 मंथ का टाइम है, सपोज दैट 1 मंथ का टाइम है, आपको लगता है कि आपसे पार नहीं पड़ रही अभी सेल्फ स्टडी सब ये बातें, थोड़ा काम का सिस्टम नहीं है, तो अभी इस टाइम में आपको एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करनी है। एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी बोलने का मतलब ये है, अब ऐसा नहीं, जैसे मान लो सपोज अगर अपन रियल एनालिसिस की बात करें तो रियल एनालिसिस सब जगह है। तो रियल एनालिसिस आप सोचे कि शुरू से थ्योरी से पढ़ने लगे कि काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी पढ़ रहे हैं, पॉइंट सेट टोपोलॉजी पढ़ रहे हैं, पूरी थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ऐसा करेंगे तो आपसे 3 महीने में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक रियल एनालिसिस होगा।
जो कि एग्जाम ओरिएंटेड स्टडीज को अपन नहीं बोल सकते। एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी ये कि सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस आप देखें, उसके बाद आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होने चाहिए। उसके बाद आप ये देखिए कि किस पार्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन सा पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा है, उस स्ट्रॉन्ग पार्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, अगर आ रहे हैं तो आप उसमें से कितने कर पा रहे हैं, तो ये सब देखें। दूसरी बात, अब ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं कि आप पूरी थ्योरी पढ़ें उसके बाद आप करें, क्योंकि अब आप ये सोच के देखिए कि आपने ग्रेजुएशन में थ्योरी तो पढ़ रखी है, तो उसी के बेसिस पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस, डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो सोल्व करें। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। एक तो लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर बताएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे, कहाँ से आपको पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना है, वो सब बातें बताएंगे। तो एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी का मतलब ये कि आप, आपका मन नहीं मानेगा कि कुछ चीजें छोड़ देगा, पर आप छोड़ दें, उनको छोड़ दें बिल्कुल। जैसे आपको लगता है कि यार 5 टॉपिक है, उसमें से 3 आपको आ रहे हैं, 2 नहीं आ रहे, तो एक बार 2 को स्किप करें, पहले आप ये 3 अच्छे, इन 3 को पूरा करें, उसके बाद इन 2 की बात करेंगे। अब एक दो स्टूडेंट ऐसे पूछते सामने ग्रुप थ्योरी पढ़ ली, रियल पढ़ लूं, ओडी पढ़, सारे टॉपिक एक साथ नहीं पढ़ सकते ना, तो कम से कम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी पे फोकस करें। और ऐसा नहीं है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपसे नहीं होगा, बिल्कुल होगा, थोड़ा टाइम लग सकता है, ज्यादा से ज्यादा वो टाइम लगेगा। एक बार समझ नहीं आया तो आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएंगे, वीडियो सोल्यूशन देखो। पर एक बार आपका एफर्ट डाला होगा, फिर उसके बाद अगर सेम क्वेश्चन वैसा रिपीट होता है या आपको दिमाग में लगता है यार क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है, तो आपका दिमाग कहीं ना कहीं क्लिक कर देगा कि हाँ यार वो क्वेश्चन आपने पहले कर चुके हैं, तो अपन वैसा जरूर कर सकते हैं। तो यही क्या है, अपने आप को बूस्ट करने का तरीका है। और इसमें अगर लगता है कि आपको मेरे से कोई हेल्प हो सकती है, तो मेरी हेल्प ये है कि मैं आपके लिए, मैंने कुछ स्पेशल वीडियो डाल रखे हैं, कुछ स्पेशल फीचर डाल रखे हैं, तो आप ज्वाइन बटन के थ्रू आप ले सकते हैं, और वो फीचर आपको जरूर मिल जाएंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप ये नहीं लेंगे तो आपको एग्जाम में नंबर नहीं आए, बिल्कुल आ सकते हैं। अगर आपको खुद पे भरोसा है तो इनको ज्वाइन करे बिना भी नंबर ले सकते हैं। पर ये ज्वाइन करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम अभी थोड़ा 1 मंथ का है, तो आपको थोड़ी स्ट्रेटेजी मिल जाएगी, गाइडेंस मिल जाएगी कि हाँ इसमें ऐसा सिस्टम रहता है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये तो एटलीस्ट आप करके जाए। बाकी करें तो बहुत अच्छा है। जो जिन स्टूडेंट की तैयारी अच्छी है उनके लिए से कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप यही पढ़े, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि आप ये देखेंगे कि मैं आपको 2 बातें और बता देता हूँ। जैसे अभी अपने जो एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स में जैसे हर्षिका है, हर्षिका की डीयूईटी में फर्स्ट रैंक है, उसको आप पूछेंगे मैसेज करके, कैसे ही पूछ लेना, उसने कोई कोचिंग नहीं करी है, ना ही कोई कोर्स परचेज करा है उसने, उसने सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब वीडियो की हेल्प ली है, मॉक टेस्ट दिए पुराने, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है। जेएनयू के अंदर आपको पता है जेएनयू पेपर कैसा रहता है, ऑल इंडिया रैंक 6 है, जो अपना अभिषेक है उसकी 6 है, तो उसने भी कोई कोचिंग नहीं करी, ना ही कोई कोर्स परचेज करा उसने, उसने बस एक्सपेरिमेंट मैथमेटिक्स के वीडियो देखे और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे। अनुज है, उसका वीडियो आपने देखा होगा कि जो विकास सर उन्होंने डाल रखा है, उसकी 3rd रैंक थी, उससे बात कर लेंगे, उसके वीडियो अपन डाल देंगे, तो उससे देखा ना, उन्होंने भी कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी, ना ही कोई कोर्स ज्वाइन करा। तो इन लोगों की जब रैंक आ सकती है तो आपकी क्यों नहीं आ सकती। और ज्यादा बड़ी बात, अब आप कहीं भी देखना, जैसे मैथ्स के स्टूडेंट कनिष्क कटारिया जिसकी यूपीएससी में फर्स्ट रैंक थी, तो आप ऐसे सोचते देखिए ऐसा तो है नहीं कि उसने सब कुछ कोचिंग से करा, सब लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, तो सेल्फ स्टडी से सब कुछ पॉसिबल है। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है और सबको गाइडेंस की जरूरत होती है, तो आपको गाइडेंस प्रॉपर मिलती रहती है यहाँ पे, तो उसको फॉलो करें, जो भी डाउट आता है वो डिस्कस करें। और मैं तो ये बोलूंगा कि सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करें और क्वेश्चन करें, खुद पे भरोसा रखें, तो आप इजिली करेक्ट कर देंगे। और कोई डाउट होता है, जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं। और इसका कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा चार्ज है, मैं आपसे बहुत ज्यादा फीस ले रहा हूँ या आपका ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। 59 रुपीज है, और 59 रुपीज में से आपको पता होगा कि मेरे को सिर्फ 34 रुपीज पर पर्सन मिलते हैं, बाकी यूट्यूब की तरह जाता है। तो 34 में ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई धनाडे सेट बन जाऊंगा 34 में, ये जो फ्री कंटेंट आ रहा है वो वैसे ही आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आजकल हो क्या रहा है, ऐसा हो रहा है कि आप लोग डाइवर्ट हो जा रहे हैं, और डाइवर्ट होने के पीछे लॉजिक ये है कि कुछ लोग मार्केटिंग कर लेते हैं, वो खुद ही प्रचार प्रसार करेंगे कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, खुद ही प्रचार प्रसार करेंगे, और फिर आप लोग उस प्रचार प्रसार में फंस जाते हैं, और आपको लगता है कि यार ये तो मैं परचेज कर ही लूं, इससे तो मेरा भला हो ही जाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप अनअकैडमी के कितने एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, तो जरूरी नहीं है कि सब कुछ अनअकैडमी से ही हो रहा। अगर ऐसा होता तो फिर इतने एजुकेटर हैं अनअकैडमी पे और इतने टीचर स्टूडेंट वहां पे पढ़ रहे, तो सबका अनअकैडमी से नंबर आना चाहिए, पर ऐसा नहीं है ना। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जो मार्केटिंग अच्छी कर रहा हो वो कंटेंट भी अच्छा दो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सेल्फ स्टडी। तो आज का अपना जो टॉपिक था वो था ये कि सेल्फ स्टडी, और आप तो मैथ्स के स्टूडेंट है तो आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। आपको मैं एक बात बताता हूँ, जैसे आप डीयू में जाएंगे, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो अगर आप डीयू में जाएंगे तो डीयू में किरोड़ीमल कॉलेज के एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर त्रिपाठी, त्रिपाठी सर, जिनको त्रिपाठी सर बोलते हैं, उनके पिताजी हैं डॉक्टर सत्यादेव त्रिपाठी, जिनकी टोपोलॉजी की बुक है, होमोलॉजी पढ़ाते हैं वो, 4th सेमेस्टर में पढ़ाते हैं, एक सेमेस्टर एक बैच को पढ़ाएंगे वो होमोलॉजी। तो वो सर ऐसे बोलते थे कि उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम भी दिया, आईएएस ग्रुप ए के वो आईएएस बने थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया उनको, क्योंकि मैथ्स ही पढ़ाना है। वो किरोड़ीमल कॉलेज के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, एचओडी मैथमेटिक्स के। तो वो हमको ऐसे बोलते थे कि अगर आप लोगों ने मैथ्स पढ़ लिया और अगर आप टोपोलॉजी पढ़ लेते हैं और टोपोलॉजी अगर आप पढ़ा देते हैं, अगर आपको टोपोलॉजी समझ आ जाती है, तो दुनिया का ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जो आप खुद से नहीं पढ़ सकते। तो बड़े बड़े मैथमेटिशियन है, अच्छे अच्छे लोग हैं, उन्होंने कनाडा से पीएचडी करी है, यूपीएससी का एग्जाम निकाला है, तो वो लोग जब सेल्फ स्टडी पे बिलीव कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो इसलिए सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू क्रैक एनी एग्जाम। इसलिए खुद पे भरोसा रखें
और एकदम अच्छे से मस्त रह के पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल करेक्ट कर देंगे। तो इसलिए एग्जाम से डरने की तो कोई जरूरी है ही नहीं आपको। एग्जाम का फियर तो होना ही नहीं चाहिए। हाँ, फियर होना चाहिए, पर ऐसा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, अपने आप को ऐसे बूस्ट कर सकते हैं कि हाँ कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि यार हाँ अपन कर देंगे, हो जाएगा इजीली। आपका नहीं होगा तो किसको? अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आपसे कोई चीज नहीं फॉलो हो रही तो ऐसा मानिए कि आपके साथी से भी नहीं हो रही। अगर आप पढ़ के कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपसे हो रही है, इसका मतलब वो हो रही है। तो यही सब कुछ आज के लेक्चर में था। मेरे कहने का मोटिव यही कि आप सेल्फ स्टडी करें और अच्छे से प्रैक्टिस करें, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी पे फोकस करें, तो आपका सब एग्जाम करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी डाउट होता है, किसी प्रकार का कोई भी किंतु परंतु आपके मन में आता है, आप कमेंट बॉक्स में पेज तक पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की मैंने आपको बता दिया कि आप सर्च बार में एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स पे जाएंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू।